बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 हमारा आज खत्म हो जाएगा। लास्ट लेक्चर है हमारे पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें हमने डिस्कस करना है सेंट्रियोल, वैक्यूल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होती है? ये हमारे पास जो सेल है उसके अंदर एक ऑर्गेनेली है। अब ये ऑर्गेनेली होती कैसी है ये हम देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रियोल क्या होती है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं हुई हुई होती। ठीक है, तो ये क्या होती है? नॉन मेम्ब्रेनस होती है। जिससे पहले हमने राइबोसोम पढ़ा वो भी नॉन मेम्ब्रेनस था। इसके अलावा इसकी शेप देखें तो उसकी शेप होती है बैरल लाइक। अब ये बैरल क्या होती है? हमारे पास जो पिस्तौल की नाली होती है ना, उसको कहते हैं बैरल, तो उसकी शेप भी बैरल की तरह ही होती है। एक और वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए, वो होता है साइलेंड्रिकल। हमारे पास जो साइलेंडर होता है वो ऊपर से भी गोल और नीचे से भी गोल होता है, तो इसके लिए वो वाला वर्ड भी यूज करते हैं और बैरल वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये कैसी होती है? नॉन मेम्ब्रेनस होती है, बैरल लाइक होती है, और अरेंज कैसी हुई हुई होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 के एंगल पे अरेंज हुई होती है, कि एक का एंगल ये रहा, दूसरी का एंगल ये रहा, इनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है। तो नॉन मेम्ब्रेनस, बैरल लाइक एंड परपेंडिकुलरली अरेंज होती हैं। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर अंदर से देखें तो क्या होता है? इनमें होते हैं 9 सेट। कितने होते हैं? 9 सेट होते हैं ट्रिपलेट्स के। इनके अंदर होते हैं फाइबर्स। क्या होते हैं? फाइबर्स। और वो फाइबर्स जो होते हैं वो 3-3 करके अरेंज हुए हुए होते हैं। इनमें फाइबर्स तीन तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं, और उनके सेट कितने होते हैं? 9 सेट होते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट। अब देखो यहाँ पर इस तरह से हम देखें तो हमें लगता है सिलेंडर की तरह है। अगर हम इस बैरल को ऊपर से देखें तो ऊपर से हमें 9 सेट नजर आते हैं। इस सिलेंडर को ऊपर से देखें, फर्स्ट करो ये है मेरे पास, मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। अब मैं अगर इसको ऊपर से देखूं तो इसके अंदर 9 सेट नजर आएंगे। किस चीज के? ट्रिपलेट के। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये तो इतनी बात समझ में आ गई। 9 सेट है। 9 सेट किसके होते हैं? ट्रिपलेट फाइबर्स के होते हैं। आप यहां थोड़ा ध्यान से देखें तो हर सेट के अंदर 3 फाइबर है। हर सेट के अंदर 3-3 फाइबर है। तो 9 सेट किसके होते हैं? ट्रिपलेट फाइबर्स के होते हैं। और ये फाइबर्स मैंने यहां भी बनाए हुए। इससे बाद में स्पिंडल्स वगैरह बनती हैं जो हमारे सेल डिवीजन में हेल्प होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट। ये 9 सेट है और एक के अंदर 3-3 फाइबर्स होती हैं। इसके अलावा किस चीज में हेल्प करती हैं? ये सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तब ये हेल्प करती हैं, और ये क्या बना देती हैं? एस्ट्रल रेज बना देती हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब सेल होते हैं, सेल ये न्यूक्लियस है, एक यहां पर होती है, एक यहां पर होती है। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो इसके अंदर से रेज निकलती हैं। अगर हम इसको ऐसे देखें तो हमें स्टार्स की तरह लगेंगे। स्टार्स के आपने देखा होगा कि हम डायग्राम में स्टार्स के आसपास शाइन बना रहे होते हैं, तो ये भी उसी तरह से ऐसे लगता है कि शाइन कर रहा है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एस्ट्रल रेज। तो जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये कैसे बन जाती है? एस्ट्रल रेज की तरह बन जाती है। इससे पहले हमने बोला था सीलिया एंड फ्लैजेला, ये उसकी बेसमेंट के तौर पर भी काम करती है। मैंने बताया था मेम्ब्रेन के बाद से निकल जाती है सीलिया और फ्लैजेला, तो ये उसकी सीलिया और फ्लैजेला की बेस की तरह काम करती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये था ऑल अबाउट सेंट्रियोल। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्यूल। ये प्लांट सेल में पाया जाता है और इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और ये कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। हर चीज को अपने अंदर आने की इजाजत नहीं देती, जिसको सेलेक्ट करती है उसी को अंदर आने की इजाजत देती है। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। और क्या करती है कि हमारे पास जो सेल सेप होता है, सेल सेप का मतलब होता है सोल्यूशन। तो हमारे पास प्लांट सेल के अंदर का सोल्यूशन जो होता है वो उसमें स्टोर हो जाता है। इसी वजह से ये क्या कहलाती है? स्टोर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, वैक्यूल प्लांट सेल में पाई जाती है। इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और सेल सेप इसमें स्टोर होता है, इसी वजह से इसको कहते हैं सेल, स्टोर हाउस ऑफ सेल। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर ली, सेंट्रियोल इस तरह से होती है।
और वैक्यूलम देखें तो प्लांट का सेल है, ये अंदर मैंने बड़ी सी वैक्यूल बनाई हुई है, इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये वाला पोर्शन हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास ये वाला पोर्शन है। इससे पहले एक बात आप सुन लें, हम देख रहे हैं बहुत दिनों से अपना जो एनालिसिस भी कर रहे हैं, तो व्यूज आ रहे हैं, बच्चे आगे वीडियोस को देख रहे हैं, उन्हें अच्छी भी लग रही होंगी, जाहिर सी बात है। तो ना वो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इससे पता है क्या होता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम समझते हैं कि यार हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, हम इतनी मेहनत करते हैं, लेक्चर बनाते हैं आप लोग के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो मस्त करना ही है। और आपको ऐसा फ्रेंड जो थोड़ा सा वीक है पढ़ाई में, उसके पास वीडियो शेयर कर दिया करो। इससे क्या होगा, उसका भी फायदा हो जाएगा और डायरेक्टली आपका भी फायदा हो जाएगा, और हमारा भी तो फायदा वैसे भी हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी किया करें। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ये आपने 8-9 क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहला डिफरेंस दोनों पे क्या है, अच्छा पहले इनका जो नाम है उसको समझते हैं। पहला लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक। ये जो प्रो है ना, प्रो का मतलब होता है स्टार्ट और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ऐसे जानदार जिनके पास न्यूक्लियस स्टार्ट वाला था। इस दुनिया में जो स्टार्टिंग में जो जानदार आए थे, उनके पास जो न्यूक्लियस था, उस वजह से उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और आपको पता है जो सबसे पहले चीज आती है वो सिंपल होती है, उसके बाद एडवांस चीजें आ जाती है। तो पहले हमारे पास बैक्टीरिया आया था, तो बैक्टीरिया जो था वो प्रोकैरियोटिक था, उसके पास जो न्यूक्लियस था वो इनकम्प्लीट था, स्टार्टिंग वाला न्यूक्लियस था। और दूसरा हमारे पास यूकैरियोटिक है। यू का मतलब होता है ट्रू, मुकम्मल, और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ये वो जानदार है जो बाद में एडवांस होकर आ गए हमारे पास, इनके पास न्यूक्लियस कंप्लीट होता है, ट्रू होता है। डिफरेंस देख लेते हैं, इनके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती, इनके पास न्यूक्लियर एनवेलप होती है। ये क्या होता है, अब हमारा जो सेल है, बाहर सेल मेम्ब्रेन, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हमारे पास होती है, इनके पास नहीं होती। इसके अलावा नो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस, अंदर लिक्विड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। हमारे पास होता है, इनके पास नहीं होता। इसके अलावा इनका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर। देखो उसका डीएनए जो है वो सर्कुलर है, और हमारा लीनियर होता है, लीनियर। ठीक है, हमारा डीएनए लीनियर होता है, इनका डीएनए होता है सर्कुलर। और इनके डीएनए के अंदर हिस्टोन नहीं होती, और हमारे डीएनए के अंदर हिस्टोन होती है। हिस्टोन एक प्रोटीन है जो डीएनए को अपने साथ अटैच करके अंदर फिर स्टोर करके रखती है क्रोमोसोम के अंदर। तो हमारे पास होती है, इनके पास नहीं होती। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल इनमें एब्सेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा, गोल्जी बॉडी हमने पढ़ लिया। प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडी हो गया, और भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल हमारे पास होते हैं, इनके पास नहीं होते। इसके अलावा इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं मीजोजोम, और हमारे पास मीजोजोम नहीं होता। अब देखो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो इनके जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर कितना स्ट्रक्चर निकल आता है जिसे हम कहते हैं मीजोजोम। ये मीजोजोम इनके लिए एनर्जी भी बना रहा होता है, इनके इसके अंदर एंजाइम भी होते हैं जो बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा होता है, जो कि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो एनर्जी यहाँ से ये लोग ले रहे होते हैं। ये बैक्टीरिया में होता है, हमारे पास नहीं होता। इसकी एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है, इसके एग्जाम्पल में प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, इसके अलावा एल्जाई, फंजाई सब आ जाते हैं, और बैक्टीरिया से बहुत से इसमें आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया सेंट्रियोल, वैक्यूल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।